जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञान से सुन ले, इस क्लास को पूरी देखिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है आपके पेपर में छपने वाले हैं। मात्र आपके पास अब 2 दिन बचे हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं है और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सारे पेपर का आपको एनालिसिस सब इसमें देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर, जो कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है। तो पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे वो आपको बताना है। इसमें क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां से आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका उत्तर होगा सर विलियम्स जोन्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। मीरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले थे, कौन थे, उनका नाम बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा अब आ चुकी है अपने सर पर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हमारे परीक्षा सर पर आई है, मात्र 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है। जिसका पेपर है और जिसका बाद में पेपर है वो तो हमारे साथ रोजाना जुड़े ही रहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य संग्रहण पोताश्रय कहाँ है, ये बताना है आपको। तो क्या होगा आपका इसका उत्तर, जैसे कि कोलकाता, कोच्चि या प्रादीप या मुंबई। ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो क्या हो सकता है आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोचिन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेगा वन को कौन से वृक्ष होते हैं, यह बताना है आपको। वहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उस वन के अंतर्गत। ठीक है, तो जल्दी से बता सकते हैं आप, और जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते रहेंगे। जड़ी बूटी वाले शाकीय वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। और लास्ट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जरूर मेरे सभी भाई और बहनों और शेर और शेरनियों कमेंट करके जरूर बताना। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है, इन 4 में से, या इनमें से आपका ऑप्शन एक डी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आपका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है, भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय है उनकी संख्या कितनी है, ये बताना है। जैसे कि आपको पता है 20, 21, 24 या 25। तो क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका यहां से उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा मेरे बच्चों। और लास्ट तक जुड़े रहे, सिलेक्शन आपके पैर चूमेंगे। ठीक है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, कि कामयाबी उसी बंदे को मिलती है जो लगा रहता है, घर पे बैठने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। और ये वो क्लास है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, किसका भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो वो होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ से आपका उत्तर क्या बनता है, क्योंकि जितना समय आप लोगे उतनी क्लास बड़ी होगी, जितना कम समय लोगे उतनी क्लास छोटी होगी। मेरे बच्चों, आपका उत्तर सभी के दिमाग में आ चुका है, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, यानी उसकी जो सेवा मुक्त होता है उसकी आयु कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो कोई सीमा नहीं होती है, यानी वो जब तक चुना जाएगा, जब तक चुनता नहीं है, जब तक उसे नियुक्त किया जाएगा तब तक वो क्या रहेगा, राज्यपाल रहेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, ये बताना है आपको। तो वो किसके थे, हर्ष के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, या कनिष्क के। आपको पता है कि ये सभी राजा एक महान राजाओं में से नाम आते हैं इनका। चंद्रगुप्त मौर्य का महान में आता है, अशोक का भी महान आता है, और कनिष्क का भी महान राजाओं में नाम आता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कनिष्क। ठीक है बच्चों, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम क्लियर उत्तर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है? वो कौन सा बाजार है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, वो आपके दिमाग में, मेरे हिसाब से सभी बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा। तो यहाँ से हम उत्तर क्लियर कर देते हैं, वो होगा ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिकंदर महान में पैदा हुए थे, यानी कौन से सन में पैदा हुए? पैदा होने का मतलब होता है उसका जन्म होना। क्या होता है बच्चों? पैदा होना यानी वो क्या होता है? जन्म होना। कि उनका जन्म कब हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पैदा होने का मतलब होता है जन्म होना, किसी का जन्म कब हुआ, जैसा आपका जन्म हुआ उसी तरह उसका जन्म कौन से सन के अंतर्गत हुआ है? तो होगा 356 ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है, ये भी मैं आपको थ्योरिकल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? वो कौन सी समिति होती है जो उनकी कार्य की क्या करती है? निगरानी, यानी उनका ध्यान रखना होता है बच्चों। तो कौन सी समिति होगी, आप बता सकते हैं जल्दी से? और जितना जल्दी हम करेंगे, जितना जल्दी हम आके जाएंगे और आपको सिलेक्शन आपके यानी कामयाबी आपके पांव चूमेगी, वो होगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस घटना के कारण आकाश का रंग क्या है? नीला होता है। आपको नीला बताना, ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण बच्चों आसमान का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? अरे सुन तो रहे हो रे, हो जाएगा प्रकाश का परिकरण। ठीक है, ऑप्शन आपका बच्चों डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? यानी जब हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहता था तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन किया जिसके कारण यानी हैदराबाद भारत में मिल चुका था? ये बताना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तो उसका नाम होगा ऑपरेशन पोलो। आपका यहाँ से उत्तर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा मेरे बच्चों। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेज के में स्थित है, यानी बीच में जो डैश डैश लगा है वहां पर आपका क्या आने वाला है? तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से बच्चों डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तलपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? यानी ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो होगा लियोन केलमेंट। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है मेरे शेर और शेरनियों महान? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा ये बताना है। ठीक है, जैसे रूस, ईरान, यूएई या इराक। किसके? गैस के सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक भंडार का मतलब होता है मेरे बच्चों कि सबसे अधिक। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कौन सा रेलवे विश्वविद्यालय मेरे बच्चों, उसका नाम क्या है वो बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत मेरे सभी बच्चों को। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है मेरे बच्चों, जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। उसका नाम होगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। ऑप्शन आपका सी मेरे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। रात्रि चरित्र स्थनियों की आंखें किस वर्ण के कारण चमकती है जो रात में इधर उधर घूमते फिरते हैं? तो उनका होगा गुआनिक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल मेरे बच्चों सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, लास्ट 1 मिनट की क्लास आपके लिए और रही है, इससे बड़े हम नहीं करेंगे। भुजा हुआ चूना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
24 आपके सामने। BBC स्मार्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका नाम होगा? यहाँ से होगा ऑप्शन ए बेथ मिड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया चीफ यानी नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से जेरेमी फरार। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हुए जरूर मेरे को कमेंट करके बताएं आपके सही, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।